सात संगत जी, प्यार से कहिए धर्म निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही विनती है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है विश्वासी बने, अंधविश्वासी नहीं। सात संगत जी, हम सभी अपने जीवन में बहुत सी विडंबनाओं में घिरे रहते हैं। हमारे अंदर बहुत तरीके के अंधविश्वास जाग जाते हैं, जिससे हम सतगुरु पे पूर्ण तरह विश्वास नहीं कर पाते। तो आइए इसी विषय को समझते हैं। विश्वास किसी सिद्धांत को मानने की अवस्था है। विश्वास में कोई संदेह नहीं होता है। विश्वास का आधार ज्ञान है, अनुभव है। इसका दूसरा नाम ही सत्य है। इसलिए यथार्थ विश्वास को कायम करने के लिए सत्य को जानना जरूरी है और इसे कायम रखने के लिए सत्य का संग जरूरी है। सत्य को अपने जीवन में आचरण में धारण करना जरूरी है। सत्य को जानकर हमारा विश्वास सच्चा विश्वास बन जाता है और बिना सत्य को जाने जो विश्वास होता है वह अंधविश्वास होता है। सच्चा विश्वास उत्पन्न करने के लिए सत्य के जानकार की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सतगुरु कहते हैं। सतगुरु द्वारा ही सत्य को जाना जा सकता है और सच्चा विश्वास पैदा हो सकता है। विश्वास कोई वस्तु नहीं, बल्कि सत्य को जानकर स्वीकार करने की अवस्था है। बाबा गुरबचन सिंह जी प्रायः कहा करते थे कि वास्तव में मानव को निराकार प्रभु को जानकर ही इसकी बंदगी करनी चाहिए और आसरा लेना चाहिए। जानकर लिया हुआ आसरा ही सच्चा आसरा और भरोसा होता है। बिना देखे और बिना इस शक्ति की महानता समझे हम जो भी विश्वास करते हैं उस पर हमें पूर्ण विश्वास नहीं होता। अंधविश्वास तो हमारा बन जाता है, लेकिन पूर्ण और सच्चा विश्वास तभी होता है जब हम किसी भी चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, उस वस्तु से हमारी जानकारी होती है, फिर उस पर हमारा विश्वास पूर्ण व सच्चा होता है। कहने को तो कई लोग कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, अंग संग है, हमारे अंदर है, लेकिन सत्य तो यही है कि याद करने और उसका यथार्थ अनुभव करने में बहुत अंतर होता है। अक्सर संसार में किसी की बात पर विश्वास करने से पहले लोग यही कहते हैं कि इसका तजुर्बा करके देखो। जब तक उस बात का तजुर्बा हमारे सामने नहीं आता हम उसे नहीं मानते, लेकिन परमार्थ में हम अंधविश्वासी बन जाते हैं। हमें केवल मान्यता पर ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें सच्ची वस्तु और सच्चे विश्वास को प्राप्त करना चाहिए। सच्चा विश्वास तब बनता है जब हम आठों पहर इस परमात्मा को अंग संग जानते और मानते हैं तथा उसको जानने लगते हैं। जब परमात्मा का सतगुरु से साक्षात्कार हो जाता है, फिर हमारा ध्यान इस प्रभु से जुड़ जाता है। केवल शब्द ज्ञान या अक्षर ज्ञान भक्ति नहीं है। कोई राम राम, अल्लाह अल्लाह या वाहेगुरु वाहेगुरु कह रहा है तो लोग कहते हैं कि यह भक्ति कर रहा है, लेकिन ये तो जुबान तक की बातें हैं, दिल या अनुभव की नहीं। कई बार इंसान अंधविश्वास को ही विश्वास मानने लगता है।
बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो समझो काम नहीं बनेगा, मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए इत्यादि। ऐसी मान्यताओं से दरिद्रता आती है। मंगलवार या शनिवार को सिर के बाल नहीं कटवाना शरीर के लिए कष्टदायक हो सकता है। किसी विशेष जाति में जन्मे व्यक्ति के हाथों पानी पी लूँगा या खाना खा लूँगा तो मुझे पाप लग जाएगा, अपवित्र हो जाऊँगा। यह मान्यता मानव में दूरी पैदा करती है। बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो सोचते हैं कि किसी ने नज़र लगा दी। चूल्हे के ऊपर 4-5 लाल मिर्चें फूंक दो, नज़र दूर हो जाएगी। भैंस ने दूध नहीं दिया तो फला तांत्रिक ने जादू टोना कर दिया है। पेट में दर्द हो गया तो फला आदमी ने जादू टोना कर दिया होगा, इसलिए फला देवता के लिए धूप बत्ती जलाओ। लड़का बात नहीं मानता, बेकाबू हो गया है तो समझो उसके ग्रह खराब चल रहे हैं। ग्रह शांति के लिए नवग्रह पूजा कराओ, काले कुत्ते की रोटी खिलाओ, ग्रह शांति हो जाएगी। यही तो हमारी भ्रामक मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, अंधविश्वास है कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। सच तो यह है कि हम इन्हीं विश्वासों, धारणाओं का जाल बुनकर एक मकड़ी की तरह इसी में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े शास्त्रों का पठन पाठन करने वाले, अपने आप को ज्ञानी कहलाने वाले अज्ञानता से बंधे धर्म ग्रंथों रूपी समुद्र में से विचरते रहते हैं और सोचते हैं कि हम काफ़ी आगे निकल गए हैं। लेकिन जब होश आता है तब पाते हैं कि वही के वही रह गए हैं। भाव यही है कि ये जो हमारे भ्रामक अथवा कल्पित विश्वास हैं, धारणाएं हैं, इन्हीं को अंधविश्वास कहते हैं। सत्य परमात्मा के जानकार पूर्ण सतगुरु के माध्यम से जब ज्ञान हो जाता है, प्रभु का दीदार हो जाता है, तब समझ आ जाती है कि चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, सब एक प्रभु परमात्मा की ही संतान हैं। इस प्रकार जब हम इस प्रभु परमात्मा का आसरा लेते हैं तो हम अंधविश्वास की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और सच्चे विश्वासी बन जाते हैं। जब पूर्ण सतगुरु की दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, हम उस दृष्टि में संसार को विचरते हुए देखने लगते हैं तो हमारी समस्त भ्रांतियाँ खत्म हो जाती हैं और समस्त सृष्टि के इस रचयिता पर हमारा सच्चा विश्वास बन जाता है। सतगुरु की पहचान ही यही है कि वह सर्वव्यापी प्रभु की पहचान कराने में देरी नहीं लगाता। आवश्यकता है हमारे अंदर जानने की जिज्ञासा की। बाबा जी ने अपने विचारों में भी फरमाया है, महापुरुषों के वचनों की जो कद्र करता है, उनको अपना लेता है, जीवन में ढाल लेता है तो उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। वचनों को जब जीवन में ढाल लिया जाता है तो ऐसी अवस्था बन जाती है और इसके वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। आनंद महसूस होता है। महापुरुष एक शब्द तो है, लेकिन महापुरुष होना एक अवस्था है। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति महानता वाला जीवन जी रहा है। अगर प्यार का जिक्र है तो प्यार जीवन में है, नम्रता का जिक्र है तो नम्रता जीवन में है भी। अगर मिठास का जिक्र है तो अपनी जुबान के ऊपर भी मिठास है। दास शब्द के साथ साथ वह दास वाली अवस्था, विनम्रता वाली अवस्था, अपने अहंकार को मिटाकर जीवन जीने की अवस्था हो। मैं का उसमें कोई खोट ना रहे, केवल तू की ही बात हो।
केवल निराकार की महत्ता का ही एहसास हो। साथ संगत जी, कहने का भाव इतना ही है कि सतगुरु पूरा है, ज्ञान पूरा है, लेकिन अधूरे हैं तो हम। इस अधूरेपन को खत्म करना होगा। अंधविश्वास धारणाओं से ऊपर उठकर सच्चे विश्वासी बनना होगा। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता जी भी हमें यही सिखा रही हैं कि हमें विश्वासी बनना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।